नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और इस समय हम डीसी रोड जो है पीएचई का हेडक्वार्टर, जहाँ पे मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ पे खड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डेली वेजर जो है अपनी मांग को लेकर पिछले 3 से ज़्यादा दिनों से 3 साल से ज़्यादा दिनों से ये जो है अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं और ये इनका निर्णय है कि इस सत्र में इनकी बात को नहीं रखा गया। इनको काफ़ी उम्मीद थी कि इस सत्र में उनकी जो डिमांड है उसको देखा जाएगा, लेकिन वही पे बहाना सरकार ने कहा अभी रिपोर्ट नहीं आई है और ये मजबूरन 10 तारीख को ये बड़ी हड़ताल करने 10 नवंबर को बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे साथ पीएचई डेली वेजर के वरिष्ठ नेता हैं होशियार सिंह जी, उससे बातचीत करें। पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। होशियार सिंह जी, जिस तरह से ये सत्र में जो है इस बार भी कोई निर्णय नहीं लिया, पिछले सत्र में कहा गया था कि हम अगले सत्र में आपकी डिमांड जो है पूरी करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद उसके ऊपर पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन वो ही अपनी सैलरी बढ़ा दी और आपका मुद्दा यूं का त्यों पड़ा हुआ। क्या कहेंगे? पहले तो नवभारत का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हमारी डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा साथ और सहयोग करता है। नंबर दूसरा, लगातार 3.25 साल से ऊपर ये हमारा धरना परिवार का पालन पोषण कर सक रहे हैं। लगभग 30 साल इस डिपार्टमेंट को देने के बाद आज तक डेली वेजर खाली हाथ है, जिसको 7 साल के बाद परमानेंट पॉलिसी मिलनी चाहिए। लगभग 30 साल के बाद भी आज वो खाली हाथ। ऐसी सरकारें समय समय पे सत्ता पे रही, जिन लोगों ने अपना विकास किया और डेली वेजर को सवाए आश्वासन के सवाए लालीपाप के कुछ नहीं दिया। सेम ऐसे ही एनसी सरकार सत्ता से आने से पहले मैनिफेस्टो में डेली वेजर के लिए बड़े बड़े बयान करना और ये कहना कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। होशियार सिंह जी, जिस तरह से हमने भी कवर किया था असेंबली का पिछला सत्र जो था जम्मू में हुआ था और उसमें बाकायदा एक अनाउंसमेंट की गई थी उमर सरकार की तरफ से कि हम एक कमेटी गठित करें हैं जिसका हेड जो है चीफ सेक्रेटरी होगा और 6 महीने के भीतर जो है रिपोर्ट जो तैयार होगी और उसके बाद जो सत्र जो अभी गुजरा है उसमें इसका निर्णय लेंगे और जो डेली वेजर की पेंडिंग डिमांड है उसको पूरा करेंगे। सत्र भी खत्म हो गया और फिर वही बहानेबाजी कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। क्या कहेंगे? कमेटी उन्होंने दरअसल अपने लिए बनवाई थी, डेली वेजर का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया था, तो उनकी कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट भी दी, उससे उनकी वेजेस भी बढ़ी। आज बहुत सारे लोग 3-3 लाख रुपया लेना शुरू हो गए। बड़ी अफसोस की बात ये कि जो लोग ये कहते थे कि हम गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, आगे जाकर गरीब की आवाज़ को बुलंद करेंगे और गरीब के साथ डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे, वो ऐसा एक भी एमएलए हमें देखने को नहीं मिला जिसने ये बात कही हो कि पहले डेली वेजर के साथ इंसाफ हो, उसके बाद हमें वेजेस हमारी बढ़ाई जाए, जहां उसके बाद हमें वेजेस मिले। बड़े अफसोस की बात, ऐसे JNK में मंत्री संतरी रहे जिन लोगों ने अपना विकास किया, मगर ये मजदूर वर्ग जो 30 साल से लगातार अपनी सेवा देते आ रहा आज भी खाली हाथ। ऐसे एमएलए MP को शायद सरकार में जो बैठे लोग हैं, जहां आम जनता जो दूसरी बार कभी भी इन लोगों को मौका नहीं देगी जो इतना धोखाधड़ी आम डेली वेजर के साथ कर रहे हैं, जिनका बयान ये होता था कि हम लोग सत्ता में आने से बाद आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, मगर सत्ता के आने के बाद उन्होंने अपने साथ इंसाफ किया, ना कि डेली वेजर के साथ। होशियार सिंह जी, 28 MLA थे, अगर चाहते तो 70 को जो है वो दबाव डालकर आपकी मांग को पूरा करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी हंगामा किया और बिना मतलब का हंगामा जो है वो असेंबली में, कश्मीर की असेंबली में जो लगी थी उसमें किया, आपकी बात को नहीं रखा। और जिस तरह से डेली वेजर के लिए PDP ने भी एक मांग रखी थी कि 2 बिल हैं, एक लैंड रजिस्ट्रेशन का, दूसरा डेली वेजर को पक्का करने का, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट बिल के ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिकल लोग जो है, चाहे ओपोजिशन के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? जिस तरह से उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई, आप वही खाली के खाली रह गए। शायद 28 MLA को बोलने की जरूरत नहीं थी,
जो एनसी के हैं वो भी JNK से जीत के आए हैं। जी जी JNK कश्मीर प्रॉमिस में भी हमारा डेली वेजर है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोगों को अपोजिशन की जरूरत नहीं थी, उन लोगों को बिना अपोजिशन के हमारे साथ इंसाफ कर देना चाहिए। हाँ, एक दायित्व जिम्मेवारी अपोजिशन की रहती है, बिल्कुल उन लोगों ने भी अपने इंसाफ नहीं किया, उन लोगों ने भी आवाज को बुलंद करना था डेली वेजर की, मगर उन लोगों ने नहीं किया। कहीं ना कहीं सारे मिली भगत थी। जो PDP अभी हमारे लिए प्राइवेट बिल ला रही है, वो भी 2-4 साल पहले कभी सत्ता में थे पोल्यूशन गवर्नमेंट में, उनको प्राइवेट बिल लाने की क्या जरूरत थी, वो तभी परमानेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, चाहे अपोजिशन है, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है। अपने लिए इन्होंने जब बेइज्जती बढ़ाई तब किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, किसी ने कोई प्राइवेट बिल नहीं लगाया, मगर अपनी इन्होंने बेइज्जती तनख्वाह 3 लाख रुपया कर ली सिर्फ डेली बेसिस। सिंह जी, मेरा एक सवाल है। जो LG प्रशासन है पिछले 6 साल से काम कर रहा था, अभी ये एक साल हुआ है मौजूदा सरकार। 6 साल में जहाँ पे LG भी बीजेपी का था, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, अगर इच्छा शक्ति होती तो आपकी बात, जिस तरह से आप कई बार धरने पर भी गए, बीजेपी हेडक्वार्टर में गए, आपको बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें जिताओ, हमें वोट डालो। वोट भी आपने डाले, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल खाली हाथ हैं। और जिस तरह से जावेद राणा ने ये एक डिमांड, ये एक बात रखी थी कि हम मिनिमम बेजेस एक्ट जो लागू करेंगे और जो पेंडिंग बेजेस है उसको देंगे, लेकिन वो भी पूरे आश्वासन थे। संधू जी, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, ये सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी है, चाहे NC है, चाहे कांग्रेस है, चाहे PDP है, बिल्कुल इन लोगों ने राजनीति सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए सिर्फ लॉलीपॉप आसन दिए डेली बेजर को। इसके सिवा किसी ने डेली बेजर के साथ इंसाफ नहीं किया। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये कह सके हम लोगों ने डेली बेजर के साथ बड़ा इंसाफ किया, बड़ा साथ दिया। सभी के सभी राजनीति पार्टियां अपना विकास करने के लिए बनी हैं, तो आज तक अपना ही विकास कर रही हैं। इसलिए जब LG थे, जहाँ बीजेपी की सरकार थी, तो हमारे कुछ लोग रजौरी में जाके भी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा के आए थे। बीजेपी का कार्यालय के बाहर भी मुर्दाबाद के स्लोगन लगे थे। हमने किसी को स्पेयर नहीं किया, तो ना इस सरकार को स्पेयर करेंगे। सोमवार को हम लोग गाजे बाजे के साथ एक बार फिर आ रहे हैं सड़कों पे, तो सरकार और हमारी सीधी टक्कर होगी। अब सरकार को सोचना है आम जनता को परेशान करना है या डेली वेजर के साथ इंसाफ करना है। सोमवार को फ्रंट की एक बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए 10,000 की उम्मीद लगा के रखी है हम डेली वेजर। हर डेली वेजर अपनी इच्छा शक्ति से अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए बाहर निकलेगा और इस सरकार को मजबूर करेगा कि वो हमारी जेन्युइन डिमांड को पूरा करे। होशियार सिंह जी, जिस तरह से 10 तारीख को आपने जो है वो बहुत बड़ी रैली करनी है, जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में किस तरह की रणनीति रही कि जिस तरह से अगर वो अब उग्र भी हो जाते हैं तो लाठी चार्ज भी होता है, क्या लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं? क्या बिल्कुल तैयार है। पुलिस का अपना काम है, पुलिस को जैसे दिशा निर्देश ऊपर से होंगे वो ऐसी कार्रवाई करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, वो करें। हम उनके उस बात पे कोई असहमति नहीं हमारी, मगर जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेवारी है, वो भी हम पुरजोर से करेंगे। लाठियां खाने के लिए तैयार है, पहले भी खाई हैं। शर्मिंदगी उनके लिए है जिनको हमने वोट देके जितवा के चेयर पे बिठाया है, वो हमारे लिए लाठियों का बंदोबस्त कर रहे हैं। जहां हमारे लिए पालसी और पेंडिंग बेजर मिनी बेजर एक्ट का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये सोचना उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है अपने हक के लिए लड़ना। वो संविधान में हमें हक दिया है कि हम जब डेली बेजर जब मुलाजिम के साथ नाइंसाफी होगी, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पे आएगा। इसलिए सोमवार को डेली बेजर एक बार फिर सड़कों पे आ रहा है, तो वो देखें लोग जो जीत के हमारे बोर्ड से चेयर पे बैठे हैं, वो हमारे लिए किस चीज का बंदोबस्त कर रहे हैं, लाठियों का तो जहाँ पालसी का। होशियार सिंह जी, लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से आप 3 साल से ज्यादा से आप आंदोलन कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन चाहे पुरानी सरकार है चाहे मौजूदा सरकार, उनकी कान पे जूं तक नहीं सरकी, तो ये लगातार ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। ये इसका समाधान कब होगा? ये जूं वाला रिवाज बड़ा पुराना है, उन मुट्टे वाला रिवाज है। उन मोटे रेंगने दे करने पर जूं वाली ते गल के छोड़ दे। तो ये 100 बारे तो ही पता लगना है। ए फिलहाल तो PhD का सारा मुलाजम जो ITI लैंड केस
बाकी जेडे भी हैं सारे डेली वेजर ये अलावा जिस डिपार्टमेंट कोई प्रेजिडेंट नहीं है या उनकी कोई आवाज की बुलंद करने वाला नहीं है वो लोग भी ये संयोग च समर्थन जाएंगे। ये कल गल जी है सोमवार पता लगनी है क्या हालात बने ने ते सरकार ने बनाए ने ना कि डेली वेजर ने। डेली वेजर सड़क पर उतरने को पहले लगभग महीना के पहले गौरमेंट की चेतांदा कि इन्ने दिन तुंदे कोल है ना साडे ने इंसाफ करो नहीं तो अस लोग सड़कें पर आवे ते बार बार आना है। ये कोई 10 तरीक की गल नहीं है। अगर ये बाद परते भी आना पिया नहीं गौरमेंट साडे ने इंसाफ करे अस उस गल्ला दे भी तैयार हाँ। फिलहाल मी यकीन है कि मेरा डेली वेजर इस बारी किश अलग अंदाज के बाहर आवा तो गौरमेंट की अपने जेडे फैसले उन्हें डूल मुल अपनाए ने उन्हें चेंज करना पौना। जी कमेटी 6 महीने आखी है अज 10 महीने खा दी है उस कमेटी की बर्खास्त करना पौना तो तुरंत आर्डर करने पौना कि इनके लोगों पर 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा इनका पेंडिंग दिता जा तो जेडे लैंड केस लोग ने साडे जिन्हें करोड़ों की जमीन दी उनके इंसाफ होवे तो जेडे अजे थोड़ी ऑनलाइन नहीं हुए जिंदे को 5-5 6-6 बोचर पे देने तनख्वाह ले दी उन्हें ऑनलाइन किया जा। ये ड्रामेबाजी की जाती गौरमेंट की तरफा 61,000 मुलाजम तो 1 लाख की संख्या दसी जा रही है। अस इस गल्ला कदे सहमत नहीं साडे कोल रिकॉर्ड है तो पुरानी सरकारें कोल भी रिकॉर्ड है होने हैं जिन्हें ये पूरा मेनटेन किया रिकॉर्ड 61,000 मुलाजम हल्के अज तो बाद गिनती जी है वो घटी नहीं ना कि बढ़ी नहीं पर सरकार कुछ ना कुछ अपनी गेम खेली है नवे लोग ऐड करिए तो ये ड्रामाबाजी कर रही है। अस इस गल पर सहमत नहीं। चलते चलते एक गल और आपसे बात करेंगे कि क्या जो आपने अल्टीमेटम दिया इसके बीच में सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे बातचीत करने के लिए कोई आया? संजू जी नुमाइंदा चाहिए नहीं नुमाइंदा ही नहीं चाहिए हूँ जुत्था उत्थे पाउन हूँ नुमाइंदे साढ़े आवे ने तो सोमवार आने ने 10 बजे कुत्थे बनी बसोली कुत्थे डोडा किश्तवाड़ कुत्थे उधमपुर तो कुत्थे अखनूर आला एरिया पूरा जम्मू प्रांत बुझाता है तो किस एरिए में बोल ही नहीं सकिया वो सारे लोग पूरी तैयारी ना आवे जियां मैं इं आखा भी बराता की तैयारी हुई है इस बारी वो बलिदान होने ताई आवे तो उन्हें अपने बच्चे का बलिदान भी होना है वो सरकार ने सोचना है कि ये मारिए मकाने ने या इनका हक दईए मकाने ने। थैंक यू। तो ये थे होशियार सिंह जी जिनका कहना है कि 10 तारीख को पूरी तैयारी के साथ हम निकलेंगे अगर पुलिस बल भी उनके सामने आएगा तो उसकी कोई परवाह नहीं लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं और ये जो उनकी लड़ाई जो है वो निर्णय तक जारी रहेगी चाहे कुछ भी हो। दर्शकों आपको बता दें 3 साल से ऊपर समय हो चुका है इनका अपनी मांग को लेकर लगातार पुरानी सरकारें नई सरकार जो है सिर्फ इनको एक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। तो हम दर्शकों से भी कहते हैं कि इनकी आवाज़ बनिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इनके समर्थन में खड़े होइए क्योंकि ये लंबे समय से 20-25 साल से और कई तो यहाँ पे बिना पैसे के रिटायर हो चुके हैं इनका साथ दीजिए और ये जो गरीब लोग हैं आपके साथ खड़े होंगे आपकी मतलब कि जब भी कोई मौसम होता हर मौसम में आपके साथ खड़े रहते हैं वो पानी की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और ये दर्शकों आपको कह दें कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।